नमस्कार। आज के इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प डिजिटल बिहेवियर को डिकोड करने वाले हैं। एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से हम उन आदतों की परतें खोलेंगे जो हमारी आंखों के सामने तो हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि सोशल मीडिया की इस चकाचौंध भरी दुनिया में कुछ लोग बिल्कुल मान लीजिए अदृश्य या इनविजिबल होते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल शेयर करने के लिए बेताब है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कभी अपनी सेल्फीज, अचीवमेंट्स या डेली अपडेट्स पोस्ट ही नहीं करते। बाहर से देखने पर शायद लगे कि ये लोग पीछे छूट गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि मनोविज्ञान यहाँ एक बिल्कुल ही अलग और गहरी कहानी बयां करता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, द इनविजिबल डिजिटल पर्सोना, यानी ये अदृश्य डिजिटल पहचान आखिर एक मनोवैज्ञानिक ताकत कैसे बन जाती है। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये जो तस्वीर ना पोस्ट करने की आदत है ना, ये कोई रैंडम बिहेवियर नहीं है। जो लोग लगातार अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं वे वैलिडेशन या तारीफ के लिए बाहरी दुनिया यानी लाइक्स और कमेंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये खामोश दर्शक हैं, उनकी ताकत उनके अंदर से आती है, जिसे हम सेल्फ वैलिडेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए वो अपनी कॉफी का मजा बड़े आराम से और शांति से लेते हैं। उन्हें वो कॉफी पीने से पहले उसकी एक परफेक्ट फोटो खींचकर इंटरनेट पर डालने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। ये खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अंदर से सुरक्षित होने का एक बहुत ही सॉलिड सिग्नल है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द नीड फॉर प्राइवेसी, निजता की आवश्यकता और प्राइवेसी ओरिएंटेशन। यहां एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग एंटी सोशल या समाज से कटे हुए बिल्कुल नहीं होते। बात बस इतनी है कि वो इस बात पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं कि दुनिया उन्हें कैसे देखे। इस क्लिनिकल उदाहरण को ही देख लीजिए। एक तरफ वो व्यवहार है जहां लोग बस पल भर की तारीफ के लिए हर नए वायरल डांस ट्रेंड या इंटरनेट चैलेंज के पीछे भागते हैं, और दूसरी तरफ वो शांत रहने वाले लोग जो अपने असल जीवन के मूल्यों पर मजबूती से टिके हैं। दिखावे की इस चूहा दौड़ में शामिल होने के बजाय वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद करते हैं। उनके लिए अपनी मेंटल पीस यानी मानसिक शांति सबसे ऊपर होती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, डीप सेल्फ अवेयरनेस, मतलब गहरी आत्म जागरूकता और हमारा असली आत्मविश्वास। तो इस डिजिटल खामोशी के पीछे आखिर कौन सा मनोवैज्ञानिक तंत्र काम कर रहा है? साइकोलॉजी की भाषा में इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो अपने मूल्यों और अपने लक्ष्यों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए इंटरनेट से किसी बाहरी अप्रूवल की जरूरत ना होना। इन लोगों को इस बात की पूरी समझ होती है कि उनके लिए असल में क्या मायने रखता है। उनकी खुशी, उनकी पहचान सब उनके भीतर से आती है। इस बात से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनकी पोस्ट पर कितने लाइक्स आ रहे हैं। और सच मानिए, यहीं से इंसान का असली और अडिग आत्मविश्वास पैदा होता है। चलिए अब इस तुलना को देखते हैं, जिससे चीजें और साफ हो जाएंगी। एक्टिव पोस्टर्स और क्वाइट ऑब्जर्वर्स के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ पूरा फोकस बाहरी वैलिडेशन और दुनिया भर के ट्रेंड्स पर है, तो दूसरी तरफ फोकस अपनी आंतरिक मान्यता और असल जिंदगी के लक्ष्यों पर है। इसे मनोविज्ञान में सिक्योर सेल्फ एस्टीम यानी सुरक्षित आत्मसम्मान कहते हैं। ये लोग अपनी तस्वीरें इसलिए पोस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें दुनिया को अपनी कीमत साबित करने की कोई बेचैनी नहीं होती है। वो अपने आप में ही खुद को पूरी तरह से संपूर्ण महसूस करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 4, द इंटरनल लोकस और हमारे संज्ञानात्मक लक्षण। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ऑनलाइन खामोश रहने वाले लोग अक्सर बहुत ही गहरे विचारक होते हैं। वो बहुत आत्मनिरीक्षण करते हैं। इसे हम इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये लोग खुद को कड़ाई से सिर्फ और सिर्फ अपने ही पैमानों पर तौलते हैं, दुनिया के बनाए मानकों पर नहीं। ये कुछ भी बोलने या करने से पहले बहुत सोचते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की पोस्ट पर बस यूं ही कोई जेनेरिक सा कमेंट कर देने के बजाय ये किसी करीबी दोस्त के साथ बैठकर एक गहरी और असली वन ऑन वन बातचीत करना ज्यादा पसंद करेंगे। ये अपनी ऊर्जा तभी लगाते हैं जब वो बात सच में कोई मायने रखती हो। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, एस्केपिंग द डिजिटल इल्यूजन। इस डिजिटल भ्रम से बचना और इसके जो खतरे हैं उन्हें समझना। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें सोशल कंपैरिजन थियरी और डिजिटल इल्यूजन पर गौर करना होगा। डिजिटल भ्रम मतलब इंटरनेट पर हर किसी की जिंदगी का एकदम परफेक्ट लगना। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया असलियत को काफी तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वहां लोग लगातार अपनी असल जिंदगी की तुलना दूसरों की चमचमाती हाईलाइट रील्स से करते रहते हैं।
ऐसे माहौल में लो प्रोफाइल रहना या चुपचाप रहना असल में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही सोच समझकर अपनाया गया एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये खुद के मानसिक स्वास्थ्य को इस तुलना के अंतहीन और जहरीले चक्कर से बचाए रखने का एक बेहद शानदार तरीका है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 6, क्वाइट कॉन्फिडेंस, शांत आत्मविश्वास और इससे जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना। समाज में अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है कि जो लोग ऑनलाइन अपनी तस्वीरें या बातें पोस्ट नहीं करते वो शर्मीले या असामाजिक होते हैं। लेकिन अगर हम इन मनोवैज्ञानिक आंकड़ों पर गौर करें तो असलियत बिल्कुल इसके उलट है। हमारी भावनात्मक सुरक्षा और हमारी एंग्जाइटी यानी चिंता के स्तर के बीच एक बहुत सीधा कनेक्शन है। जो लोग हमेशा दूसरों की अप्रूवल खोजते रहते हैं उनमें एंग्जाइटी का ग्राफ काफी ऊंचा होता है, जबकि जो लोग इमोशनली बैलेंस्ड और सुरक्षित महसूस करते हैं उनमें यह चिंता बहुत कम होती है। उन्हें डिजिटल दुनिया से किसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, उनका पूरा फोकस अपनी वास्तविक दुनिया के लक्ष्यों पर होता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे दमदार और महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलता है वो ये है कि वो प्रदर्शन के बजाय शांति को चुनते हैं। सच कहूं तो ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल थॉट है। खुद की कीमत महसूस करने के लिए या अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए हर वक्त दूसरों को दिखाई देने की जरूरत महसूस ना होना, यही तो असली ग्राउंडेड इमोशनल इंटेलिजेंस और सच्चे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान है। इस पूरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और हमें सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या हम बस स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगियों को स्क्रॉल करते जा रहे हैं या वाकई में अपनी खुद की जिंदगी जी रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। और हाँ, अगली बार जब कोई ऐसा इंसान दिखे जो अपनी तस्वीरें या पल पल की अपडेट्स पोस्ट नहीं करता तो उसे शर्मीला या बोरिंग समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है कि वो इस डिजिटल दुनिया की भीड़ में मौजूद बाकी लोगों से कहीं ज्यादा आत्मजागरूक और इमोशनली मजबूत हो। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।